ठीक। चलो ठीक है, अब समझो। अब बाबू लिखना बंद करो, जो नहीं लिख पाए वो स्क्रीनशॉट ले लो। उत्कर्ष सैतान वीडियो ऑन करो बिट्टू। सत्यम बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सत्यम प्रतिष्ठा ऑन करो। वीडियो बंद कर रहा हूँ सर। चलो ठीक है। विजयंत नहीं ना आया बाबू? असम्य का अनुज तो आया, विजयंत नहीं आया लगता है, उसका डाटा खत्म हो ले। चलो ठीक है, हमारी स्वाति सबसे बढ़िया। देखो आपको क्या बहुत ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं ना, तो ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाई किए सर? इस एंगल के आधार पे, इस एंगल के आधार पे, है ना, वो कल बताया था ना बाबू। ये मेरा बाबू मान लो कि एक लाइन इधर सर, ठीक है बाबू, दूसरा लाइन बाबू, दूसरा लाइन बाबू इधर, दूसरा लाइन क्या बाबू इधर, दूसरा लाइन इधर, है ना सर? हाँ सर। और एक लाइन बाबू इधर, एक लाइन किधर बाबू, एक लाइन बाबू इधर, एक लाइन इधर, है ना बाबू, एक लाइन इधर। कैसे सर? ऐसे। तो इससे जो आपको शेप बन रहा है बाबू, इससे जो शेप बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे, ट्रायंगल का, है ना। तो ट्रायंगल को बाबू दो तरह से क्लासिफाई किया। एक बाबू ये जो साइड दिख रहा है, ये साइड दिया, इसके लेंथ पे बाबू ट्रायंगल को तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया है ना बाबू, वो आगे बताएंगे, इसके बाद बताएंगे। और दूसरा वो यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है ना, यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, है ना, यहाँ पे जो कॉर्नर बन रहा है, इसके आधार पे बाबू ट्रायंगल को तीन टाइप्स में बांटा गया। कौन कौन सा सर? पहला बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल या बाबू एक्यूट ट्रायंगल। सेकंड बाबू अब राइट एंगल ट्रायंगल, है ना वो, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, या और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना बाबू, या उसी को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे ना। अब बारी बारी से सारे को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या हो? तो वैसा ट्रायंगल हो जिसका हर एक एंगल क्या हो? एक्यूट हो। ये इस एंगल को निकालो, इस एंगल को निकालो और इधर वाला एंगल को निकालो, तो सारे का सारे एंगल क्या होगा ना? एक्यूट एंगल कहने का मतलब मेरा क्या होता है सर? वैसा बाबू एंगल जिसका वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा हो। 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। 0 से बड़ा बाबू और 90 डिग्री से छोटा, उसको हम लोग क्या कहें बाबू? कहाँ गया मेरा बाबू प्रोटेक्टर, कहाँ गया सर? उसको हम लोग क्या कहें बाबू? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहें। जैसे क्या सर? जैसे ये ले लो बाबू, तो इसको ये क्या हो गया? एग्जैक्ट क्या हो गया? राइट एंगल हो गया, ये एग्जैक्ट राइट एंगल हो गया, तो इसको इधर ही रखना, इधर ही रखना, है ना। तो यहाँ से वर्टिकल से इधर कोई भी एंगल लोगे तो सारा का सारा क्या होगा? 90 से छोटा होगा ना, तो वो मेरा एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बना, है ना, एक्यूट एंगल बना। और कल ये भी तो बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का वो तीनों एंगल का सम, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये ध्यान देना। किसी भी अभी लिखा देते हैं इसको नोट्स में करके, है ना, वो इसको नोट्स में करके लिखा देते हैं ना, नोट्स में करके लिखा देते हैं इसको, है ना। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का सर तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल छोटा रहे चाहे बड़ा रहे चाहे टेढ़ा रहे, किसी तरह का ट्रायंगल है वो, किसी तरह का ट्रायंगल है ना, तो उसके तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक सर, ये बात याद रखना, भी लिखाते हैं इसको कंसेप्ट, है ना। तो बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे सर? वैसा ट्रायंगल हो जिसका एंगल क्या हो? एक्यूट हो। मतलब एंगल इसको मेजर करो, इसको मेजर करो और इसको मेजर करो, सारे का एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री से कम आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा। मेजर करके देखो ना, आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, सैतान कुछ नहीं, ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। जैसे सर ये 90 डिग्री कब होगा? ये हॉरिजेंटल लाइन है और यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन, ये लाइन जो दिख रहा है वो 90 डिग्री का, ऐसे सीधे एक लाइन ड्रा कर दो तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो कोई भी एंगल नापो, यहाँ से इसको नापो, है ना, तो ये 90 से इधर ही भाग रहा है बाबू, तो 90 ये यहाँ पे रहता तो 90 होता, यहाँ पे रहता 90 होता, लेकिन ये साइड आ रहा है, साइड पे यहाँ आ रहा है, ये जो साइड आ रहा है वो, ये जो साइड आ रहा है इधर ही आ रहा है ना, 90 डिग्री से कम। किसी भी साइड को नापो, इस साइड को नापोगे तो ये इस लाइन पे रखना, इस लाइन पे रखना, है ना, वो इस लाइन पे रखना, है ना सर। ठीक है, तो 90 सीधे ऐसे जाता है मेरे लाल, 90 मेरा कैसे जाता? 90 मेरा ऐसे जाता, ऐसे ऐसे सीधे जाता, सीधे जाता, 90 सीधे जाता, है ना, 90 ऐसे जाता मेरे बाबू। मन से समझना बाबू, सानवी रोना नहीं है, ठीक है। 90 ऐसे सीधे जाता, 90 क्या जाता? ऐसे, ये डिग्री एंगल बनाओगे तो ये 90 डिग्री, है ना, ऐसे सीधा क्या 90 डिग्री, तो उससे कम है नहीं साइड बाबू, किसी भी साइड को नापो, उससे क्या है? कम है। तो ये सारे का सारे एंगल क्या बाबू? 90 डिग्री से कम है, सारे का सारा एंगल कितना? 90 डिग्री से कम है ना, 90 डिग्री से कम है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे ना बाबू। तो वही लिखा है बाबू, ये ट्रायंगल बाबू हुज ऑल द एंगल्स आर बाबू एक्यूट एंगल, मतलब सारे के सारे एंगल क्या हो? 90 डिग्री से कम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे ना। तो ये जो फिगर दिख रहा है ये ट्रायंगल है ना बाबू, तो यही ट्रायंगल को यहाँ पे लिखे हैं, ये फिगर को यहीं पे बना है ना बाबू। आप लोग कॉपी में कहाँ से स्टिक चिपकाओगे, है ना, तो इसको फिगर को इसी बना। ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन रिप्रेजेंट करता, ये जो लेंथ है ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा, और इधर वाला जो इधर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और यही ये क्या एंगल है? ये क्या एंगल है ना। तो वही लिखे द ट्रायंगल एबीसी बाबू एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ट्रायंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट। हुज बाबू एंगल ए बी एंड सी, कौन वाला एंगल सर? ये वर्टेक्स ए है ना बाबू, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
ये वर्टेक्स बी है ना, वो तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये वर्टेक्स सी है तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो एबीसी क्या सर, एक्यूट एंगल है। सारे एंगल को ना 90 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, है ना। वो सेकंड वन राइट एंगल होगा, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना। देखो ऑब्ट्यूज राइट एंगल, समझो समझो समझो, समझा देते उसके बाद लिखा देंगे, है ना। इतना हो गया वो। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे वो, राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे वो। तो राइट मतलब बाबू हमेशा याद रखना मैथ में बाबू, राइट का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है नॉर्मल। ये तीनों का मतलब बाबू 90 डिग्री होता है। आप क्या बोल दिए सर, हमको नहीं समझ में आया। देखो भाई मिस्टी रोना नहीं है बाबू, पहले स्मिता रोती थी, अब आप रोना शुरू किए हो। बड़ी वाली मिस्टी रोना नहीं है बाबू, ठीक है ना, मन से पढ़ना है। कहाँ भागे जी, नहीं दिखाई दे रही मिस्टी। हाँ। हाँ रो रही बाबू। नहीं हाँ बाबू रोना नहीं बाबू। क्या लिसा बाबू, आपका वाईफाई रहते हुए बाबू ब्लर हो जाता है, हद करती बाबू। डेली का 7:15 यही झंझट होता। मोबाइल से कनेक्ट कर बाबू अलीसा। ठीक हो ठीक हो। तो देखो ये एक्यूट एंगल हो गया बाबू। अब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा नंबर। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बाबू आपको राइट वर्ड आवे, ठीक है ना बाबू, या बाबू क्या आवे, परपेंडिकुलर आवे, है ना, क्या आवे, परपेंडिकुलर आवे, है ना। ध्यान देना, शांति सुनना, परपेंडिकुलर आवे, या बाबू क्या आवे, नॉर्मल आवे, क्या आवे, नॉर्मल आवे। ये तीनों एक ही आदमी का नाम है बाबू, ये तीनों एक ही आदमी का नाम। कैसे आपका रिंकी, चिंकी, पिंकी, टिंकी, है ना, सब एक ही नाम नहीं जाता निकने। तो राइट आवे वो परपेंडिकुलर आवे चाहे नॉर्मल आवे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसको कंसेप्ट करके लिखा था, है ना। जब भी बाबू राइट वर्ड आवे, परपेंडिकुलर वर्ड आवे और नॉर्मल वर्ड आवे, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे ड्रा करेंगे सर, कैसे ड्रा करेंगे, तो कुछ नहीं करना। 90 डिग्री कैसे ड्रा करोगे, एक बाबू प्रोटेक्टर लेना मेरे लाल, है ना, है ना मेरे लाल। कैसे ड्रा करोगे 90 डिग्री, देखो कैसे ड्रा करोगे, उसी से मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। 90 डिग्री कैसे ड्रा करोगे, ठीक है। एक प्रोटेक्टर लेना बाबू मेरे, है ना, ठीक है सर। कौन है बाबू, अलीसा है, चलो ठीक है ना, ठीक है बाबू। थोड़ा सा ये, हाँ चलो अब सीधा, ठीक है सर। प्रोटेक्टर लिए सर, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो बाबू, है ना, ठीक सर। और वर्टिकल बाबू यहाँ पे देखना, प्रोटेक्टर के बीच में बाबू 90 डिग्री होगा पूरे। यहाँ पे आप लोग के पास प्रोटेक्टर होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ डॉट दे देते हैं, यहाँ डॉट दे देते हैं ना बाबू। और एक डॉट बाबू यहाँ पे दे देते हैं, एक डॉट बाबू इसके बीच में दे देते हैं ना, यहाँ पे दे देते हैं, है ना। तो ये दोनों डॉट को मिला दो, ये दोनों डॉट को क्या करो, मिला दो, ये दोनों डॉट को मिला दो, है ना। डॉट को क्या करो, मिला दो, ठीक, ठीक सर, अच्छी बात है बाबू। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बाबू, ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है, तो ये जो यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री देखो, एंगल को हम लोग ऐसे कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, आर्क से। और 90 डिग्री रहेगा तो हॉरिजॉन्टल ऐसे, इस तरह से कहीं भी सिंबल रहेगा, बर्फी वाला सिंबल, बर्फी खाई हो ना बाबू, बर्फी, बर्फी खाई कि नहीं, तो उसी तरह से, है ना बाबू। मैंने यहाँ पे वो कैसा रेक्टेंगल टाइप का शेप है ना, है ना, इस तरह से सिंबल रहा है वो। तो इसको आपको समझना है कि ये 90 डिग्री, ठीक है, क्या बाबू, 90 डिग्री, है ना। तो बाबू वैसा ट्रायंगल बाबू जिसमें इसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो मान लो इसको अगर ट्रायंगल बनाना है मेरे लाल, इसको ट्रायंगल बनाना है, तो एक तो साइड ये हो गया सर, दूसरा साइड ये हो गया। तो एक ट्रायंगल के लिए हम शांति से सुनना, ट्रायंगल के लिए बाबू आप 3 साइड हमको जरूरत होता है। ट्रायंगल में 3 साइड होता है। तो एगो साइड इधर है सर, एगो साइड इधर है ना। तो एक साइड और घटेगा सर, तो ये दोनों को इधर से मिला दो, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है बाबू, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें एक एंगल क्या 90। अच्छा, इधर मिलाएंगे, इधर नहीं मिला सकते, मिला सकते मेरे लाल, क्या दिक्कत है बाबू, है ना, मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। एक इधर भी मिला दो, है ना, ठीक। तो ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1 सर, राइट एंगल ट्रायंगल सर। अब इधर 90 डिग्री हो, तो ये भी क्या होगा, एक लाइन पे बाबू 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो जब ये 90 तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। तो ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 आपस में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा सर, एगो एंगल एक साइड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल 90 डिग्री, तो बाकी दो एंगल कितना होगा वो, शांति से समझना, यहाँ पे समझना। एक एंगल बाबू 90 डिग्री है, एक्यूट और है ना, और राइट किसी भी ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, मंझला ट्रायंगल, है ना, वो बड़ा वाला ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल रहा, हमेशा 3 एंगल का योग बाबू 180 डिग्री ही होगा। ट्रायंगल आप छोटे से बना, शांति से समझना। ट्रायंगल आप इतनी सा ट्रायंगल बनाते हैं हमारे लक्ष्य में, है ना, इतनी को ट्रायंगल बनाते हैं, या बाबू इतना को ट्रायंगल बनाते हैं। तो यहाँ तीनों एंगल का निकालोगे, तीनों एंगल का निकालोगे, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा,
180 डिग्री ही होगा। ठीक है, वो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा हमेशा, ये फिक्स रहो किसी भी ट्राइंगल में, सारे ट्राइंगल के वजह ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। तो हमको ये बताओ मेरे लाल, ये बताओ मेरे लाल बाबू, है ना, एक एंगल 90 डिग्री है, मन से पढ़ना बाबू, एक एंगल 90 डिग्री बाबू, और तीनों एंगल का सम कितना है सर, एक एंगल 90 डिग्री और तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये जो दो एंगल होगा बाबू, ये जो दो एंगल बनेगा, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए सर, 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें एक वो एंगल 90 डिग्री आपको दे दिया। तो 180 में एक तो 90 डिग्री दे दिया, 90 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। बात समझ में आता है मेरे लाल, एलकेजी का चीज है। हम बोले वो कोई भी ट्रायंगल रहे सर, तो तीनों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल का सम 180 डिग्री, तो एगो तो 90 दे ही दिया ना, तो बाकी दो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम ही होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 90 से कम ही ना होगा बाबू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 90 से कम ही होगा, है ना बाबू, 90 से क्या होगा, कम ही होगा, 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, 90 से कम हो जाएगा। तो ये क्या था सर, राइट एंगल ट्रायंगल था। मतलब इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं करेंगे बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाएंगे बाबू, तो यहाँ से इसको वर्टिकल ड्रा कर देंगे, इसको वर्टिकल ले लेंगे, है ना बाबू, ठीक, तो ये वर्टिकल हो गया, ठीक है बाबू। यहाँ से ये एंगल मेजर करो, ये एंगल कितना, 90 डिग्री, तो एगो और साइड चाहिए ना सर, तो एगो और साइड के लिए क्या करो बाबू, एगो और साइड के लिए एगो और स्टिक ले आओ, है ना, एक और स्टिक ले आओ, है ना, तो यहाँ से इसको अगर मिला दोगे बाबू, है ना, ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से जो ये तीन साइड है ना बाबू, ठीक है सर, तो ये कैसा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन, जिसमें एक एंगल कितना है सर, 90 डिग्री, इसको हमारा मिला ना, तो ये 90 डिग्री, ये जो एंगल है, शांति से पढ़ना, ये जो एंगल है बाबू, ये कितना डिग्री है सर, 90 डिग्री, तो डेफिनेटली दोनों को जो एंगल होगा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट, इसमें एक बेसिस बाबू, एक विशेष कंसेप्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, यहाँ पे बाबू जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, इसका स्पेसिफिक नाम है। कैसे आप लोग का बाबू, कोई मान लो बहुत तेज स्टूडेंट है, तो उसको एक टीचर साहब प्यार से रख देते हैं नाम, है ना बाबू, वो प्यार से नाम है, बहुत तेज, आइंस्टीन, आइंस्टीन रख देंगे ना। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बाबू, तो इसमें हर एक साइड का थोड़ा सा स्पेसिफिक नाम होता है, इसको मन से पढ़ना। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, है ना बाबू, ठीक है सर। तो इसमें बाबू हर एक साइड को स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक नाम से पुकारते हैं। कैसे, वो तेज स्टूडेंट होता है, वो डल होता है, तो मान लो जो पढ़ने में डल है तो उसको क्या बोलते हैं, बोधा बोधा बोधा, है ना, वो डल 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 डल, है ना, और जो तेज रहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो उसी प्रकार बाबू, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस जो साइड है, इसका साइड का स्पेसिफिक नाम है, ये जो आपको दिख रहा है इसका यूनिक नाम है, इसका बाबू क्या है, एक स्पेशल नाम है, एक स्पेशल नाम है। कैसे बाबू, आप लोग मान लो कहीं पार्टी हो रहा था, गेस्ट चीफ नहीं आता बाबू, है ना, चीफ गेस्ट आते हैं ना, तो उसी प्रकार बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्पेसिफिक नाम है, शांति से सुनना, यहाँ समझना बाबू। और इसमें एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हमको बताना भी है, ठीक है ना, सारे साइड में। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, तो ये है बाबू, ये जो आपको दिख रहा है मेरा बाबू, ये जो साइड होता है, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ मेरे लाल, ठीक है, ये जो साइड होता है बाबू 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री का यही वाला साइड है ना बाबू, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। ये जो साइड 90 डिग्री के जो साइड है ना अपोजिट वाला, हाँ सर, इसको क्या कहा जाता है बाबू, हाइपोटेनस कहा जाता है। कौन कलर से लिखेंगे, ब्लैक से लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, हाइपोटेनस कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, एच से इंडिकेट करेंगे, ठीक। ठीक है सर, शांति से सुनना, शांति से सुनना, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। यहाँ पे एंगल बन रहा है ना बाबू, इस एंगल को अगर कंसीडर करेंगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, नाम है, नाम है। मतलब क्या सर, ये वाला जो लंबा वाला साइड है, ये लंबा वाला साइड है, इसका नाम क्या है, इसको परपेंडिकुलर कहा गया है। इसको क्या कहा गया, परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है, साइड है, वो सीढ़ी आप लोग चढ़े ना घर में, तो इसी तरह रहता है ना वो, तो इसको नाम क्या दिया गया, इस साइड को नाम दिया गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। नीचे वाला एक बच गया ना, नीचे वाला बीच गया ना, तो इसको बेस कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, बेस कहा गया है। शांति से पढ़ना, इसको क्या कहा गया, बेस कहा गया है ना, बेस कहा गया है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में वो ये जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये जो होता है इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। सर एंगल इसका कंसीडर क्वेश्चन करना, नहीं करवाए थे। करवाएंगे बाबू, ठीक है ना, ये ध्यान देना बाबू।
कभी कभी बाबू आपको ना बाबू ये परपेंडिकुलर देखो, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा, कंसेप्ट है यहाँ पे, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। कभी बाबू ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा, है ना। कभी ये वाला, ये जो नीचे वाला है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, आपको ये बेस हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर ये बेस किस पे डिपेंड करता है, यहाँ जो एंगल है ना उस पर डिपेंड कर रहा है। कौन से एंगल के बारे में आप सोच रहे हो, इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। अगर इस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, ये कंसीडर कर रहे हो, इस एंगल के बारे में सोच रहे हो, तो इसका सामने वाला साइड ये है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये एंगल लिया, तो इस एंगल का जो सामने अपोजिट होगा तो वाला ये तो साइड, हाइपोटेनस होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें बाबू एक मैजिक है। क्या मैजिक है सर, एक बाबू मैथमेटिशियन था, ठीक है ना, उसने ये बोला बाबू कि अगर इसका साइड बाबू मान लो 4 सेंटीमीटर है और सर इसका साइड, स्पॉटेड कीजिए ना। नेक्स्ट इसमें देखो ना एक मैजिक है मेरे बाबू, देखो ना मैजिक दिखाते हैं ना बाबू, मैजिक देखो। अगर ये साइड का लेंथ बाबू 4 सेंटीमीटर, ये छड़ी का लेंथ बाबू अगर 4 सेंटीमीटर दिया, और ये छड़ी का लेंथ बाबू अगर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, है। ये छड़ी का लेंथ बाबू ये स्टिक का लेंथ बाबू अगर 3 सेंटीमीटर दिया, और इस स्टिक का लेंथ बाबू अगर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, तो इस स्टिक का लेंथ बाबू आपको 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस छड़ी का लेंथ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये मैजिक कैसे सर, अगर किसी भी साइड का वो ये 4 है, ये 3 है, तो इसका साइड हम लोग निकाल सकते हैं। दो गो साइड अगर दिया रहेगा ना राइट एंगल ट्रायंगल में, तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं। मान लो ई वाला दे दे, तो ई वाला निकाल सकते हैं। तो कोई हमको रिलेशन दीजिएगा ना सर, कोई फार्मूला दीजिएगा ना सर, तब ना निकालेंगे। तो इसमें एक रिलेशन होता है बाबू, जो एच स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है बाबू, ये कितना होता है, पी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। पी फॉर परपेंडिकुलर अभी लिखाएंगे, बी फॉर बेस होता है ना। तो ये एक रिलेशन होता है। परपेंडिकुलर अगर बेस पता है बाबू, तो हाइपोटेनस निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन किसने दिया, एक मैथमेटिशियन था, बताए थे। PYTH पाइथागोरस दिया। कौन दिया, पाइथागोरस दिया। किसने दिया, पाइथागोरस दिया। तो उसी के नेम में बाबू, उसी के ऑनर पे बाबू, है ना, पाइथागोरस, इसी को थ्योरम कह दिया गया। मिस्टी रो रही बाबू, मिस्टी बड़ी वाली। एक और आप पढ़ा दो सर पाइथागोरस के। हाँ बाबू एक बार और पढ़ा, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, राइट होता है, मिस्टी मिस्टी बोलते हैं तो सच बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, सानवी बाबू, सानवी, हाँ मिस्टी दो गए बाबू। सानवी बाबू रो रही हो, नहीं तो ये पढ़ी बाबू, पाइथागोरस थ्योरम का पहले नाम सुनी हो, 6 में पढ़ना है मेरे बाबू, सुनी हो कि नहीं सुनी हो। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्ट्यूज को डिफाइन करें, है ना। ठीक है ना बाबू, थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, सेकंड बाबू, सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल लिखे बाबू, सेकंड डिफाइन करते हैं, उसके बाद ये सब बताते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं है बाबू, प्रधान गया, पूजा में बाबू, हरी हरी सर मैं हरी हूँ हरी सर। आइए बाबू। तो गायब कौन हाँ करने सर। बाबू, लक्ष्मी भी है ये क्या बाबू, पता, बहुत सारे, तो आप लोग बहुत 28 ज्यादा 30 थे स्टूडेंट। बाबू, सत्यम भी है ये। अजो अस्मिता बाबू, अस्मिता, वो भी है। ऐसे तो अंतर नायिका आता बाबू, तो पुरान का पीछे से जाता कौन है। अच्छा आज दीपक नहीं आया बाबू, दीपक का कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। और कौन गया बाबू, धर्मवीर आया बाबू। आया कौन बाबू, सर विजयंत। हाँ विजयंत के पास डाटे नहीं है, विजयंत के पास डाटे नहीं, 2 गो भागा। अटेंडेंस मार्क कीजिए। सर लग रहा है आर्यन भी गया सर, उसका नेटवर्क सही नहीं है लग रहे। अच्छा आर्यन भी गया, बड़ा वाला सत्यम है नहीं बाबू, सर, छोटा आर्यन सर, छोटा आर्यन। अच्छा छोटा आर्यन, चलो ठीक है बाबू। खाया जा श्रुति, खाया जा बाबू, मैथ को भुलाया जा बाबू, ठीक है। सियोना हाँ सर। क्लियर दिख रहा है बाबू। हाँ अभी बाहर है तो ठीक ठाक दिख रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। आर्यन नेक्स्ट बाबू,
शालिनी, ये शालिनी बेबी बाबू, क्लियर दिख रहा बाबू? दिख रहा है। HD दिख रहा, वेरी गुड। तो नानी घर ही रह जा बाबू। ये ट्रायंगल बाबू, हुज बाबू, HD और दिखे बाबू। एक साल थोड़ा बेट का 5G आने दो ना बाबू, फिर ऑनलाइन क्लास का ऐसा क्रेज होगा। कैसे बाबू ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, घर बैठे बाबू सारा चीज मंगाते हो, है ना? तो उसी तरह बाबू ऑनलाइन क्लास का भी क्रेज बढ़ेगा, टेंशन मत लो। हम लोग इतना मेहनत दिन रात किसके लिए कर रहे हैं बाबू? भविष्य देख के कर रहे हैं ना, दिन रात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल बाबू हुज वन एंगल इज बाबू, हुज वन एंगल, ट्रायंगल बाबू हुज वन एंगल इज बाबू राइट एंगल। The triangle babu whose one angle is babu right angle babu, right angle is known as babu, is known as babu right angle triangle. Yes Smita, रो रही बाबू? नहीं बाबू, एक कंसेप्ट करके यहाँ लिख लो बाबू, है ना? राइट एंगल, राइट रहे बाबू, परपेंडिकुलर रहे बाबू, चाहे नॉर्मल रहे, मैथ में बाबू कहीं भी बाबू राइट एंगल रहे या बाबू परपेंडिकुलर कहीं रहे, ठीक, या बाबू नॉर्मल रहे, सारा का मतलब मेरे लाल 90 डिग्री होता है। ये सब ध्यान रखना, सारा का मतलब होता है 90 डिग्री होता है। ये 90 है, ऊपर क्या सर है आप डिग्री। बोले थे 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का, सब एंगल का सम लिखवा देंगे। अच्छा बाबू चलो ठीक है, उसको लिखा देंगे नोट्स में। अच्छा लिख लो बाबू, एक नंबर कंसेप्ट नंबर 2 लिख लो। सम ऑफ ऑल एंगल बाबू, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में बाबू, है ना, किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल रहे बाबू, छोटका बड़का मंझला संझला, है ना, ऑफ एनी ट्रायंगल। सम ऑफ ऑल एंगल बाबू ऑफ एनी ट्रायंगल इज बाबू 180 डिग्री। ये ध्यान देना, है ना, ध्यान देना। नेक्स्ट बाबू फिगर बना, राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर कहाँ बनाया सर? ये तो बाबू डेमो हो गया, है ना बाबू, ये तो डेमो हो गया आपका। ऐसा फिगर थोड़ी बनाएंगे, ऐसा आप लोग कैसे बनाओगे फिगर? भाई फिगर तो यही रहेगा वो, है ना, फिगर तो यही रहेगा। ये तो आपको समझाने के पर्पज से हो गया, है ना। इसी को थोड़ा सा ड्रा करते नीचे वो, है ना, इसका मैंने स्टिक हटाएंगे तो यहाँ से आपको लाइन दिखाई देगा, इधर से हटाएंगे तो लाइन दिखाई देगा, तो इसी को ड्रा करो थोड़ा सा। मोहित शैतान कैसे वीडियो बंद है बाबू? स्कूल कब ओपन हो रहा है सौरभ? भेजा था सर, वही देख रहे, अभी भेजा सर। सौरभ वो स्कूल कब ओपन हो रहा है बाबू? सर कल बेचे में 450 में आना है। नहीं 5 बजे पक्के आओ ना बाबू, 450 में नहीं, 5 बजे आओ। धर्मवीर 5 बजे उठ जाओ बाबू। यस सर। सर खाना बन रहा है धर्मवीर? नहीं सर। तो नहीं बन रहा है तो वीडियो क्या बंद है बाबू? फिर सर म्यूट हो गए, कॉल आ गया सर आपका। सर म्यूट हो गया। कॉल आ गया। हाँ कॉल आ गया। आर्यन का ज्वाइन नहीं हो रहा था बाबू, शैतान है। ठीक है, ठीक है सर। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। ट्रायंगल ABC क्या बाबू? एज बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ लिखो लिखो, आर्यन कॉल किया था बाबू, ठीक है ना, कि ज्वाइन नहीं हो रहा है ना बाबू। इन फिगर बाबू ऐसा सुंदर सा फिगर बनाओ कि कोई भी सर एलकेजी का भी बच्चा रहे ना, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर भी इंडिकेट कर लिखाएंगे लिखाएंगे सर लिखाएंगे। इन फिगर साइड में जो राइट एंगल बना है उसको भी बनाना है। ये वाला बनाना, ये कहाँ से बनाओगे? छड़ी है?
क्यूट सी, ये बनाओ इन सर फिगर है। बाबू, इन फिगर बाबू, ठीक है ना, इन फिगर बाबू, इन फिगर बाबू है ना, ग्रीन से लिखते हैं। ट्राइंग, अब बार बार हम लोग ट्राइंगल नहीं लिखेंगे, ट्राइंगल को हम लोग सिंबल से लिखेंगे, है ना। इन फिगर बाबू इस तरह से, ये ट्राइंगल हो गया। ABC बाबू, ABC बाबू इज बाबू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये सौरभ शैतान, यस सर। कब से स्कूल ओपन हो रहा है? सर 4 तारीख से। चलो अच्छी कल बात। पीटीएम में जाएंगे सर। अच्छा बाबू ठीक है। हुज बाबू, मेरा रिजल्ट निकल गया। आ गया रिजल्ट? मैथ में क्या नंबर यस आया? सर 79 आउट ऑफ 80। तो एक नंबर कहाँ रह गया शैतान? सर वो एक जगह बार लिखना था तो हम लाइन लिख दिए डेफिनेशन। अच्छा देखते हैं बाबू। राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, हुज बाबू एंगल बी बाबू, एंगल बी इज राइट एंगल। हुज बाबू एंगल बी इज बाबू, हमारी अलीसा एंगल बी इज बाबू राइट एंगल। यस सर। आपका 3 मार्क्स कहाँ रह गए बाबू? तो एक क्वेश्चन वॉल्यूम का निकालना था, लाइनिंग फिर बार बार लाइनिंग आ रहा है फिर हट जा रहे हैं। लाइनिंग आ रहा है। अरे शैतान नहीं, लाइनिंग आ रहा है मेरे लैपटॉप में सर नहीं। आ रहा था सर, अब हट गया। अच्छा ठीक है, आ रहा था। ठीक ठीक है, ठीक है, लिखो 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 लिखो, समझाते हैं। सर उसी में हो गौरव गया से सर। सर हुस एंगल बी, उसके बाद क्या लिखे हैं सर नीचे में? एंगल बी इज बाबू राइट एंगल, हुज एंगल बी इज राइट एंगल। सर वो जो एंगल बी लिखे उसको कोण भी तो पढ़ सकते ना। अरे एंगल का हिंदी कौन होता है बाबू? सर हो गया। ठीक है। ये कहाँ गई, कहाँ रोने वाली हमारी बच्ची कहाँ गई? मिस्टी वीडियो बंद है बाबू। ए बाबू क्या नाम है बाबू? स्नेहा, शिवानी, शिवानी, शिवानी बोलो। चलो ठीक है बाबू, जल्दी लिखिए। सोना दिख रहा है बाबू? हाँ सर। चलो ठीक है, दीपक अब आया सर। चलो ठीक है, लिखो जल्दी से लिखो। फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे सर। सर लिख लिए। वेरी गुड बाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट ऊपर इरेज करते हैं। दीपक लेट से क्यों आए बाबू? दीपक शैतान। पापा। क्या बाबू? तुरंत पापा। अच्छा पापा जी हैं बाबू। अच्छा देखते हैं बाबू, इस महीने भर कष्ट करो बाबू, ठीक है ना। मोबाइल का जुगाड़ करवाते हैं बाबू, है सर ना। अब तो तो ये महीना खत्म हो गया। हाँ बाबू, उधर से थोड़ा वो आते हैं ना, तो फिर इसका बाबू, इसकी सिस्टर भी है, बहुत सारे बच्चे हैं ना। और सारा के लिए बैच ओपन कर रहे हैं, क्लास 2। इसके साथ एक इसका भाई है क्लास 2 में पढ़ता है, तो वो भी क्लास करेगा 4 से 5। इसके साथ ये 7 से 8 करेगा। इसके साथ सिस्टर है, वो भी सुबह सुबह करेगी। तो मोबाइल तो एक चाहिए बाबू। सर बैच का बता दीजिएगा सर टाइम। टाइम अभी जो चल रहा है, अभी आप लोग स्टूडेंट ला ना, बैच का टाइम डेट सब बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एगो हेडिंग देंगे बाबू, पाइथागोरस। डरना नहीं है, पाइथागोरस आप तो हम आपके लिखवा दिए जैसा थे। पढ़ा दिए थे। फिर बाबू राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ाना लिखवा बाबू भी नहीं दिए थे। आता, ठीक है ना। PYTHA पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम वो फिर से लिखेगा। हाँ शैतान, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बाबू। राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशल एक थ्योरम आता है ना वो, जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं ना। फिर से लिखो, कोई दिक्कत नहीं बाबू। 2 बार लिख लोगे तो अनपढ़ हो जाएगा। 2 बार शॉपिंग करने का है तो 2 शर्ट खरीदोगे, ठीक है। वो पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा स्टेटमेंट बता देते हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं इसमें, है ना। ठीक है सर, यही आपको जो दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसी का बाबू है ना, ये आपका डेमो है। क्या है? डेमो है, डेमो। इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, है ना सर। ठीक सर। आकांक्षा कहाँ, अनुष्का कहाँ है बाबू? दीपक यही पर सर।
हाँ हाँ, बैठा बैठा उसका भी फिर चेक करेंगे, आते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। इसी का ये डेमो है, इसी का क्या बाबू ये डेमो है ना। यहाँ से स्टिक हटा होगा ना तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक, जहाँ पे बाबू ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है सर, इसको मान ले तो इसको कुछ ये मान लेते हैं, इसको हम लोग बाबू सानवी मान लेते हैं, इसको सियोना मान लो, पॉइंट को एबीसी हो गया है ना। ठीक है बाबू, ये एंगल अगर ये एंगल को कंसीडर करते हो तो ये वाला जो माने स्टेयर केस का जो शेप है वो है ना, ऐसा जो इंक्लाइंड है, झुका हुआ, इसको हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। इस स्टिक का नाम क्या, वो हाइपोटेनस है। तो इसमें हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो ये जो साइड है वो क्या है सर, हाइपोटेनस, इसका नाम है, इसका नाम है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे, है ना। हाइपोटेनस को कैसे, एच से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अगर इस एंगल को कंसीडर करें तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। सर हम थोड़ा देर के लिए वीडियो बंद कर। अच्छा ठीक है, ये वाला क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखो शैतान, यहाँ सर इस पे तो 90, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये 90 डिग्री बन रहा। अगर इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो ये नहीं 90 डिग्री हो जाएगा वो। अगर इसको बेस ले रहे हो तो ये 90 डिग्री, इसको बेस ले लोगे तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबू ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है, इसीलिए इन दोनों इंटरचेंजेबल, कभी वो परपेंडिकुलर होगा कभी बेस होगा। ये क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, और ये वाला क्या होता है वो बेस होता है, ये बेस होता है। परपेंडिकुलर को वो पी से और बेस को बी से इंडिकेट करते हैं, हाइपोटेनस को एच से। तो इसके बीच एक रिलेशन होता है क्या सर, ये सर हाइपोटेनस का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब क्या सर, पाइथागोरस ने क्या कहा था, हाइपोटेनस जो है वो, इसका अगर स्क्वायर करोगे साइड का, ठीक है ना। इसके बाद बाबू आप लोग के लिए हमको बहुत एगो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाना, स्क्वायर रूट करके इंडिसेस वाला चैप्टर बहुत ज्यादा पढ़ाना जरूरी हो गया, बार बार यूज हो रहा है वो। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक्सपोनेंट सर। हाँ बाबू, क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाबू प्लस किसका सर, बेस का स्क्वायर। प्लस बाबू किसका, बेस का स्क्वायर। ग्रीन से लिख देते हैं ताकि ब्लू के साथ मैच नहीं हो। लक्ष्मी, यस ए सर। लक्ष्मी, हाँ बाबू समझ में आ रहा है बाबू। यस सर। हाँ बाबू, तो आपके यहाँ भी आ जाए बाबू ज्यादा। लक्ष्मी, यस सर। आपके यहाँ भी आया जाए बाबू, बोलो ना बाबू, बोलती नहीं हो, डर रही बाबू। हाइपोटेनस कितना होगा बाबू, एच है बाबू, तो एच का स्क्वायर बाबू बराबर कितना होगा सर। सर आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। सर थोड़ा जोर से बोलिए सर। सर आवाज अच्छा बहुत कम आ ठीक है रहा सर, हम जोर से बोलेंगे। नेक्स्ट बाबू, है। ई का स्क्वायर। ठीक है, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया वो, इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट, तो इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना है ना बाबू। यही जो बाबू थ्योरम है, इसी को हम लोग क्या नाम दिया, ऐसा इतना बड़ा लंबा थ्योरम कौन दिया, पाइथागोरस दिया। तो इसी को कहा गया बाबू पाइथागोरस थ्योरम कहा गया, इसी को कहा गया वो पाइथागोरस थ्योरम कहा गया, ड्रा दिया गया है ना, पाइथागोरस को थ्योरम कहा गया है ना। अब क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। देखो कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंस है, इसको चार्ज में लगाते, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी जल्दी लिखो बाबू, इसको चार्ज में लगाते हैं फिर। सर कंप्लीट। वेरी गुड बाबू, सर रुक जाइए सर, लिख रहा हूँ। लिखो 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 बाबू। जैसे क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है, वो क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन एक लिखते हो बाबू, फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है सर। सर आपका वीडियो
Find the hypotenuse of Babu. Find the hypotenuse of Babu, right angle triangle. Find the hypotenuse of Babu, right angle triangle, Babu. Whose Babu? Whose base is Babu? Whose base is Babu? 4 centimeter. And Babu, perpendicular. And Babu, सर ये क्वेश्चन है अब क्वेश्चन है and क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, perpendicular is Babu 3 centimeter. सर छोड़ दीजिए। 5 सेंटीमीटर 5 आएगा सर। हाँ मेरे सर लाल। छोड़ दीजिए ना सर। क्या करें, छोड़ दें? क्या बोल रहा है बाबू, छोड़ दें? 5 सेंटीमीटर। सर ब्लर दिख रहा है तो। बल्लार बाबू आर्यन आप अनइंस्टॉल कर, इंस्टॉल नहीं किया बाबू? यस सर किया पर श्रुति क्लियर दिख रहा है बाबू? श्रुति खाए जा श्रुति ब्लर आ रहा है थोड़ा। क्लियर दिख रहा है श्रुति? ब्लर आ शैतान रहा है सर। सत्यम आज क्लास का नहीं अटेंड किया श्रुति? सर थोड़ा साइड दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। ब्लर नहीं। साइड अच्छा ठीक है, क्या बोल रही है श्रुति बाबू? उसका तबीयत खराब है सर। पैर टूट गया बाबू? सर बोल रही है तबीयत खराब है उसका। अच्छा तबीयत खराब है, चलो ठीक है। लिखो दीपक, लिख लिया बाबू दीपक? सर आपने बेस ईज के बाद क्या लिखा है? बेस इज बाबू 4 सेंटीमीटर। सर बेस स्मॉल भी से ना इंडिकेट कर। कभी जगह स्मॉल एच स्मॉल बी ठीक है बाबू, कहीं जगह बाबू ज्यादातर कैपिटल यूज करेंगे। यहाँ स्मॉल एच तो स्मॉल पी यूज करना, ज्यादातर शैतान ये कैपिटल ही यूज कर लेता है, ठीक है ना? सर हुज सर, बेस के बाद छोड़ क्या दीजिए लिखेंगे सर? Whose base is बाबू नहीं 4 दिख रहा। सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज बाबू 3 सेंटीमीटर। कितना होगा आकांक्षा? आकांक्षा करे बाबू। अनुष्का कितना होगा? अनुष्का बाबू बोले सर। तो 5 सेंटीमीटर सर। कितना होगा बाबू? शिवानी 5 सेंटीमीटर। अच्छा बाबू कितना होगा शिवानी? मिष्टी बड़ी वाली मिष्टी कितना होगा बाबू? बड़ी मिष्टी 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड मेरे बाबू, वेरी गुड। देखो कैसे करना, वो कुछ नहीं करना, एलकेजी का क्वेश्चन है, ठीक? तो DIY दे दीजिए इसको। हाँ दो सर तीन छोड़ दीजिए ना। अरे सर शैतान छोड़ छोड़ दीजिए दीजिए ना बाबू, सर, पढ़ाई इसको भी होता दे नहीं दीजिए बाबू, सर, आप लोग इसको ही छोड़ बना ही दीजिए, लेंगे। आप लोग बता के दिया। सर सच में सर ब्लर दिख रहा है सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं क्या? सर वॉल्यूम भी नहीं आ रहा शैतान इसको कम से कम अब ट्यूब जाएंगे, एंगल ट्रायंगल खत्म करो, ठीक है ना? यस सर। है ना, इसको खत्म करो, हम लोग कल इक्विलेटरल पढ़ेंगे। ऐसे शांत रहो। देखो इसमें क्या करा बाबू, इसमें क्या करा सर? सर लाइनिंग आ रहा है। लाइनिंग आ रहा है सर। लाइनिंग हाँ बाबू लाइनिंग आ रहा है, लाइनिंग आ रहा है सर। थोड़ा सा लाइनिंग आता है कि सब बहुत चचियां डांस शुरू कर दे हो जाएगा। ये 1-2 मिनट कुछ नहीं बाबू। फाइंड द बाबू क्या कर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या करना? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। क्या करना बाबू मेरे? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, इतना जल्दी ड्राई हो जाता ना। क्या करना बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, ठीक? इस तरह से है ना बाबू, ठीक सर। जिसका वो क्या दिया, एक एंगल जिसका बेस दिया 4 सेंटीमीटर, ये बेस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, है ना? तो ये क्या है सर? ये परपेंडिकुलर, ये क्या परपेंडिकुलर है? ये क्या वो बी है बेस है। यहाँ पर पी हो गया, पी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो एच बराबर निकालने कर रहा है ना? तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं बाबू 5 सेंटीमीटर हो C और B ये लिखना जरूरी है। हाँ लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत है वो। नेक्स्ट हो तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं सर? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो बार हम आपको लिखेंगे सर अंडर रूट 23 हो गया। नहीं मेरे लाल, ठीक है।
नेक्स्ट आओ, दिया हुआ क्या हो, दिया हुआ क्या सर, दिया हुआ क्या हो, सर 5 सेंटीमीटर होगा ना। अब दिया हुआ क्या सर, P बराबर 3 सेंटीमीटर। ये सर वो 16 4 9 16 25 होता है सर। हम हाँ, गलती कर देते ऐड कर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और B की वैल्यू बेस कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। शैतान इसको खत्म करो जल्दी से बाबू। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर h स्क्वायर बराबर कितना होगा सर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट हो P बाबू, P कितना दिया सर, 3 सेंटीमीटर, ठीक बाबू। अब B की वैल्यू 4 दिया हुआ है, तब 4 हो गया सर, सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर मम्मी क्या पढ़ा है, 3 का स्क्वायर 9 पढ़ाई है और CM का CM स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या पढ़ाई है, 16 पढ़ाई है, CM का CM स्क्वायर हो जाएगा। आपको आइए बाबू हम क्या पढ़ाएं, ये मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों सेम है ना, तो 9 या 6 में कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत हमको जरूरत पड़ रहा है आप लोगों को स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ाने के लिए। ठीक, देखो शैतान क्या करा, h स्क्वायर आया, h स्क्वायर आया, क्या है h स्क्वायर आया, तो ये स्क्वायर इधर जाता है बाबू, शांति से सुना यहाँ पे, ये h स्क्वायर, h इधर जाएगा, वो तो किससे जाएगा, कैट में जाएगा, ये बाबू स्क्वायर रूट में जाता है, ये स्क्वायर इधर भेजोगा ना तो ये 25 हो जाएगा। ये किस तरह से सैंपल आ जाता है। अरे मेरे लाल, आप लोग को पता नहीं सामने क्या आता है, ठीक है। ये स्क्वायर से इधर जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। यहाँ नहीं पूछे बाबू तो 2 है ना। तो 25 को बाबू फैक्टर करो, 25 को क्या करो, फैक्टर करो। तो 25 का फैक्टर कैसे करोगे, 5 × 5 यहाँ 2 हो गया। 5 × 5 बराबर क्या लिख सकते हो सर, क्या लिख सकते हो, 5 × 5 क्या लिख सकते हो, मम्मी क्या पढ़ाई है, ये बाबू स्क्वायर रूट हो गया, 5 हो गया सर। अब 5 को हम लोग 5 × क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, CM स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, सारी जगह स्क्वायर स्क्वायर है बाबू, सारी जगह यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। तो ये बाबू स्क्वायर रूट गायब होकर क्या बनता है, 5 सेंटीमीटर बचेगा। यहाँ से स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो, कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट लिखो, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए बाबू। तो आपका स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। अब प्रधान बाबू, भगवान की आप पूजा नहीं मन से कर रहे हो तब बता रहा है। नहीं सर, मन से करना हो सर। हाँ बाबू, तो अच्छा सत्यम बाबू, टीवी बाबू, टीवी भगवान क्या करेंगे सर, कहाँ बंद है बाबू, हाँ वो एक दो क्वेश्चन दे देता, ठीक है ना। ये सर दीजिए सर, ये वाला तो आप बताए थे सर पाइथागोरस थ्योरम में। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, करके लाना सत्यम, करके ला, समझ में आ रहा सत्यम, लिखिए जल्दी। सत्यम फाइंड द बाबू, फाइंड द बाबू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाबू। अब बाबू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बाबू, ठीक है। हुज बाबू, हुज बाबू, बेस इज बाबू 6 सेंटीमीटर एंड बाबू हाइट, हाइट दिया हुआ, हाइट दिया हुआ, हाइट बाबू, हाइट इज बाबू। तो परपेंडिकुलर को ही क्या कहा जाता है, हाइट कहा जाता है, राइट एंगल। हाइट इज बाबू 6 हो गया, 8 सेंटीमीटर। इसको बना के लाना, ऑप्टिमम एंगल ट्रायंगल को डिफाइन करो सर। ईज छूट गया बेस के बाद। सर कल कीजिएगा सर, सर कल कीजिए ना सर, छोड़ दीजिए। अरे 8 बजे आप लोग का क्लास बाबू, कौन बोला आप लोग का क्लास, टाइम चेंज कर दीजिएगा सर, 5 बजे कर दीजिएगा। आप लोग का क्लास बाबू 8:15 से 8:30 बजे तक रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा। बीच में जितना स्टूडेंट आएगा उतना घंटा करेंगे। 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सिलेबस बहुत पढ़ना बाबू, जरूरत पड़ा ना बाबू तो रात को चाय पिला पिला के भी पढ़ाने की नौबत आता है, ये भी ध्यान देना, ठीक है ना। क्योंकि हमको कंप्लीट के लिए खुल जाएगा तो माने हम रात भर पढ़ देंगे, लेकिन अभी भी छोड़ दीजिए, आज भर छोड़ दीजिए सर, आज भर छोड़ दीजिए ना सर, कल से चला दीजिएगा सर 9 बजे। अच्छा ठीक है, हमारी लक्ष्मी जो बोलेगी, लक्ष्मी बोलेगी वही होगा। लक्ष्मी बाबू,
जो लक्ष्मी बोलेगी वही होगा। लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी है। ऐसा ही तान बोलो ना बाबू। सर हाँ हाइट परपेंडिकुलर होगा। हाइट परपेंडिकुलर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाइट कितना लिखे हैं? हाइट लिखे 8 सेंटीमीटर। हाइट 8 सेंटीमीटर है। सर बेस 6 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है सर। हाँ बाबू बोलो। लक्ष्मी बाबू बोलती नहीं। लक्ष्मी बोलिए बाबू, क्या किया जाए? सर एक क्वेश्चन और दीजिए ना। लक्ष्मी। सर हाँ बाबू। एक क्वेश्चन मार और दिया दीजिए जाए ना। या छोड़ दिया जाए। अच्छा ठीक है शैतान। लक्ष्मी नहीं बोलोगी? छोड़ दिया जाए। बता रहे थे आप? सर एक क्वेश्चन देकर छोड़ दिया जाए। ठीक है बाबू। 12 144। ठीक है। क्वेश्चन बाबू इस तरह से 225 किससे कहा जाएगा? 144 और 21 कितना हो? 144 और 81 कितना होता है? 225 होता है बाबू। हाँ 225 होता है। ठीक है बनाना बाबू, दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू। फाइंड द बाबू। सर समझ में आ गया। फाइंड द बाबू। फाइंड द बाबू हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइट ऑफ बाबू राइट एंगल ट्रायंगल। 25 आएगा उसका आंसर सर। शांत रहो बाबू। 25 आएगा। मुंह हल्ला कर दिया। 20 फाइंड द राइट एंगल ट्रायंगल। पूज बाबू। पूज बाबू। पूज बाबू हाइपोटेनस। पूज बाबू हाइपोटेनस इज बाबू 15 सेंटीमीटर। एंड बाबू बेस इज बाबू 9 सेंटीमीटर। सर आपसे पहले क्वेश्चन लिखिए सर। चलो बाबू नेक्स्ट बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो कल पढ़ाइएगा ना सर, अब छोड़ दीजिए। यस सर अब छोड़ दीजिए सर। एक लाइन का इसको कल हम लोग स्केलर वाला पढ़ लेंगे। ये एक सर साइड और थोड़ा छोड़ प्लीज सर। सर प्लीज। बाय सर। स्टार्ट कीजिएगा तो इंटरनेट खत्म होगा सर बीच में ही। अच्छा लक्ष्मी क्या बोलोगी बाबू? लक्ष्मी बाय जय सर। नहीं से मैंने वो पढ़ लो ना। नहीं ना सर। सर तो बीच में फिर लीव हो जाएगा सर मेरा ऑटोमेटिक। हाँ सर मेरा भी लीव हो जाएगा। सर मेरा भी लीव हो। कल 2 घंटा पढ़ने के लिए तैयार रहना। सर 2 घंटा तो फिर कल भी तो इंटरनेट खत्म हो जाएगा। सर 2 घंटे सर इंटरनेट खत्म हो जाए तो हम क्या करें? 2 GB बचा के रखना डाटा। ठीक है ना? नहीं होगा तो वो 10 रुपया का सर रिचार्ज करेंगे। 1 एंड कल हमको हाफ ट्रायंगल आवर खत्म दीजिएगा। हल्ला मत करो। कल हमको ट्रायंगल खत्म करना है। एयरटेल में नहीं रहता है सर ऑप्शन। सर हाँ साइड। सर आप बता रहे थे पापा के साथ बात करने के लिए। अच्छा ठीक है बाबू बात करते हैं। ठीक है कल बाबू आप लोग कम से कम 1.5 घंटा एटलीस्ट बाबू 1.5 घंटा हमको ट्रायंगल खत्म करना। बात समझो बाबू। अभी बहुत चीज इसमें पढ़ना। अभी बहुत ओके सर कल 1.5 घंटा ठीक है पढ़ा सर दीजिएगा। अभी 15 मिनट में पढ़ा सकते तो पढ़ा दीजिए सर। 15 मिनट बाद मेरा इंटरनेट खत्म हो जाएगा। नहीं सर छुट्टी दे दीजिए। सर आप जब ट्रैवल करोगे तो क्लास के